माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे फिजिक्स को, कि फिजिक्स में बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हमें किस टॉपिक पे कितना फोकस करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अब तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आज मैं जितने टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप उन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार करके बोर्ड में जा रहे हैं तो आपके 70 में से 60+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अब तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अगर आज से भी इन टॉपिकों को पढ़ लिया और इन्हीं टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार करके जो मैं आपको बताऊंगा इनको अच्छी तरह से आप समझ करके पढ़ करके जा रहे हैं तो आपके बोर्ड में 70 में से 60 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझिएगा बेटा, किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, किस लाइन को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, किस पे जितना आपको टाइम देना है। तो चलते हैं हम लोग, बात चालू करते हैं बेटा एक तरफ से कि कहाँ से चलना है। चैप्टर नंबर 1 से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बेटा। सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा कूलाम्स लॉ को। किसको पढ़ना है बेटा? कूलाम्स का नियम क्या होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा कूलाम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दो टॉपिकों को अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको पढ़ के जाना है बेटा आपको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ के जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 नंबर का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको आता है बेटा, टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करके जाइएगा। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं वो आपसे पूछेगा, इसको लिखना होगा बेटा। वैद्युत विभव किसे कहते हैं तथा इसका बेटा आपसे सूत्र भी लिखवाएगा, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। वैद्युत विभव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो आपको पढ़ना है वो अगला टॉपिक है आपके पास बेटा किरचॉफ का नियम। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है बेटा किरचॉफ का नियम। और इसके बाद अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं बेटा। धारा घनत्व, व्हीटस्टोन सेट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स का आएगा बेटा। व्हीटस्टोन सेट को इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। धारा घनत्व क्या होता है इसको पढ़ के जाना है बेटा। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इस बात को आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है बेटा। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है इसको लर्न करके जाना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये। बायो सेवर्ट का नियम अगला जो आपको पढ़ के जाना है वो है आपके पास बेटा बायो सेवर्ट का नियम। क्या है बेटा? बायो सेवर्ट का नियम। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से फोकस करिए, अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिकों को डेली 1 से 2 टॉपिक तैयार करना चालू कर दीजिए। अभी भी आपके लिए लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो काफ़ी लास्ट में है फिजिक्स का पेपर। उसको आप ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी आज से भी चालू कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक आसानी से आप तैयार कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप बोर्ड में ला सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको बेटा पढ़नी है वो है बेटा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, इसको पढ़ के जाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड के। विद्युत प्रवणता क्या होता है इसको पढ़ के जाइए बेटा। संधारित्र की धारिता को पढ़िए आप अच्छी तरह से, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। भंवर धाराएं और स्वप्रेरण, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, भंवर धाराएं क्या होती हैं बेटा, इसको आप पढ़िएगा। इनको बिल्कुल भी आपको इन टॉपिकों को छोड़ के नहीं जाना है। देखिए बेटा अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ट्रांसफार्मर की संरचना के विषय में आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग अपने प्रैक्टिकल के लिए भी बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर आप जो चार्ट बनेगा उसमें भी यूज कर सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला जो आपको पढ़ के जाना है वो है अन्योन प्रेरण के विषय में आपको पढ़ के जाना है बेटा। चोक कुंडली किसे कहते हैं इसकी पूरी संरचना सहित पढ़ के जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा बेटा। अगला जो आपको पढ़ना है वो है वैद्युत धारा जनित्र अथवा डायनमो किसे कहते हैं, वैद्युत धारा जनित अथवा डायनमो, बिट डायग्राम इसको पढ़िएगा बेटा। वाटहीन धारा क्या होती है बेटा, 60 नोट्स आएगी टिप्पणी लिखने के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की तंतु किसे कहते हैं बेटा, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। निकट दृष्ट दोष, इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा बेटा। निकट दृष्ट दोष किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अगला जो आपको पढ़ के जाना है वो है बेटा दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं, इसको आप पढ़ के जाइएगा बेटा। लेंस की क्षमता को आप पढ़ के जाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नेत्र की सामंजन क्षमता, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा बेटा। तरंगार्घ क्या होती है बेटा, इसको आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आपको डिफाइन करना होगा वहां पे बेटा। प्रकाश का विवर्तन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा बेटा सीधे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है बेटा, इसको आप समझ लीजिएगा। प्रकाश वैद्युत
कार्यफलन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जब भी आता है बेटा इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। अगले जो 2-4 पॉइंट और आपको तैयार करने हैं बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, कठिन नहीं है ज़्यादा। आप इनको ऐसा मत मानिए कि बहुत सारे टॉपिक आपको बता दिए जा रहे हैं। आप डेली अगर 2-2 टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो ये इतने से ही पेपर आता है। आपकी 2-2 बुकें हैं फिजिक्स की, उनको पूरा मैंने लगभग 20 से 30 हेडिंगों में खत्म कर दिया। अगर आप इन 20 से 30 हेडिंगों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेते हैं तो आप समझिए बोर्ड में आपके 70 में 60 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। देखिए अगला जो पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है बेटा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है बेटा, डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य का व्यंजन क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाइए। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं बेटा, इसको पढ़ के जाइए। समस्थानिक एवं संभारिकों को पढ़ के जाइए। क्रांतिक कोण को अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए बेटा। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको अच्छी तरह से आप लर्न करके ही जाइएगा बोर्ड में। अगला जो आपको पढ़ के जाना है बेटा वो है ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ऊर्जा बैंड को पढ़ के जाइएगा बेटा। फोटो डायोड क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न करके जाइए बेटा। पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग डिस्टकारी का परिपथ चित्र एवं कार्यविधि लिखिए। पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग डिस्टकारी का परिपथ चित्र एवं कार्यविधि लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप पढ़ के जाइएगा। इसको आप बिना छोड़े ही बोर्ड में जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन आज की क्लास का है बेटा, आपको इस पूरी फिजिक्स में आपको पढ़ के जाना वो है पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हुए अर्ध तरंग डिस्टकारी का परिपथ चित्र एवं कार्यविधि। 5 मार्क्स का आएगा सीधे जब भी आएगा। तो ये आपकी पूरी फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जिन हेडिंगों को आपको फोकस करके अच्छी तरह से पढ़ना है। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ लें, उनके 70 में 60 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।